नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संजीवनी बूटी कही जाने वाली कोरोना की वैक्सीन पहुंची उत्तराखंड। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के मुताबिक अभी प्राप्त हुई है 1,13,000 से। रानीखेत पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर बुरा हमला कहा। बीजेपी पर चुनाव कर रही है मोदी बनाम स्थानीय। देहरादून में बर्ड फ्लू से बचाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य की मौजूदगी में पोल्ट्री व्यापारियों को दिया गया प्रशिक्षण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को दोबारा स्थापित करने के सरकार को दिया आदेश। केदारनाथ आपदा में बह गई थी समाधि। आगामी चुनाव को लेकर आपने अभी से शुरू की तैयारी। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी आपने विशाल रैली निकालकर अन्य दलों को चौंकाया। कुमाऊं के लोग पर्व तिया को धूमधाम से मनाया उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर रानीखेत से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने निजी कार्यक्रम को लेकर पहुंचे और प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा एक रणनीति बनाकर चल रही है और चुनाव को मोदी बनाम स्थानीय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस से सीएम का कोई भी चेहरा बनाया जाए तो मैं उसके साथ हूं। हर चुनाव को मोदी बनाम स्थानीय कर और उससे उनको चुनाव में बड़ा एडवांटेज मिलता है। हम चाहते हैं उनकी जो ये स्ट्रेटजी है, जो ये लाइन है, उस लाइन को हम अपनी लाइन से डिस्टर्ब कर दें। और वो तभी हो सकता है जब हम लोकल मैन भर से लोकल मैन, लोकल इश्यूज भर से लोकल इश्यूज करें। खबर देहरादून से, प्रदेश में लगातार बढ़ते बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए राजधानी देहरादून में राज्य स्तर पर बर्ड फ्लू से बचाव के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पोल्ट्री व्यवसाय से संबंधित लोगों को बर्ड फ्लू से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। मैं अनुरोध करना चाहूंगी देखिए, मैं कह सकती हूँ कि यदि पोल्ट्री सेक्टर की बात करते हैं उत्तराखंड के परिवेश में, तो बर्ड फ्लू का कहीं पे भी प्रभाव नहीं है। हमारे पोल्ट्री फार्म पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल डेथ की भी हम लोगों ने सैंपलिंग की है और वो सैंपलिंग हमने IVRI बरेली भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट संभवतः आज शाम या कल तक में हमें उपलब्ध हो जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड बर्ड फ्लू के दृष्टिकोण से पोल्ट्री सेक्टर, बतख सेक्टर दोनों सुरक्षित है। लेकिन जो हमारे जंगली पक्षी हैं उनमें बर्ड फ्लू का आगाज है और उनकी मरने की घटनाएं लगातार हम लोग देख रहे हैं। खबर सितारगंज से, जहां उप जिला अधिकारी सितारगंज मुक्ता मिश्रा की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन को लगाने को लेकर CSC सितारगंज की डॉक्टर अभिलाषा और डॉक्टर मयंक पांडे के साथ क्षेत्र के प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर अभिलाषा ने बताया कि जैसे कि सरकार की गाइडलाइन लाने के अनुसार कोरोना वैक्सीन पूरे भारत में 16 जनवरी को लगनी शुरू हो रही है, उसी को लेकर कोतवाली में एक बैठक रखी गई और जनता के बीच वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर क्षेत्र के प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं को बताया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। जैसे सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 16 जनवरी से वैक्सीन लगना पूरे देश में शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि सबसे पहले हेल्थ वर्क, फर्स्ट लाइन वर्कर में जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, अदर स्टाफ हो गया, उनको लगाया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट लाइन वर्कर में जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ आता है, हमारा पुलिस स्टाफ आता है, नगर पालिका स्टाफ आता है, हमारे प्रेस रिपोर्टर्स आते हैं जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स में आते हैं, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। टीकाकरण जो स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में जागरूकता बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सितारगंज के स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। CSC सितारगंज से जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने टीकाकरण की प्रक्रिया और उसके बारे में जो सवाल जवाब हुए उनके बारे में डिटेल में बताया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2013 की केदारनाथ आपदा में बहती आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को दोबारा पुनः स्थापित करने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि समाधि को 1 साल के अंदर पुनः स्थापित करें। साथ ही याचिकाकर्ता को ये भी निर्देश दिए कि अगर समाधि 1 वर्ष के अंदर पुनः स्थापित नहीं होती है तो वो फिर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। पूर्व में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को राज्य सरकार 1 वर्ष के भीतर पुनः स्थापित करे।
खबर रुद्रप्रयाग से, जहां केदारनाथ हाईवे में रुद्रप्रयाग संगम स्थित सुरंग पर इन दिनों तेजी से कार्य हो रहा है, जो 15 दिन में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। रुद्रप्रयाग के संगम बाजार में केदारनाथ हाईवे पर 16 मीटर लंबी सुरंग स्थित है। वर्षों से देखरेख न होने के कारण सुरंग क्षतिग्रस्त हो गई थी। सुरंग के 21 मीटर हिस्से से लगातार पत्थर गिर रहे थे और किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। लगभग 1.5 माह पूर्व NH ने सुरंग से वाहनों की आवाजाही होने पर रोक लगा दी और सुरंग का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। जल्दी सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी। चल ही रहा है सर, आपको पता ही है कि काम तो पूरी सेफ्टी के साथ कर ही रहे हैं हम लोग, और जहाँ तक है कि इसको 10 से 15 दिन के अंदर इसको फारिग करेंगे। काम पूरी तेज़ गति से चल रहा है। वैसे आप देखा हुआ लड़के लोग लगे हुए हैं, और जहाँ तक है मुश्किल से मैक्सिमम हमारे को इसको तो 2-1 दिन में फाइनल कर देंगे अंदर के पोर्टल को। बाहर का पोर्टल के 10 से 15 दिन लगेंगे हमारे। टोटल कितने दिन में पूरा काम? मैक्सिमम 10 से 15 दिन। और कुंभ मेले के लिए उत्तराखंड में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। देश विदेश से लाखों संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम सीमाओं पर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी तैनात किया गया है। वहीं कोरोना काल के चलते सभी यात्रियों से मास्क लगाए रखने और सोशल डिस्टेंस का पालन किए जाने की भी अपील की जा रही है। हमारे संवाददाता ने इस दौरान बात करी, हम आपको दिखाते हैं। कुंभ मेले का आगाज हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। मेरे पीछे देखा जा सकता है, यहाँ काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से खड़े हुए हैं। हमारे साथ मंगलोर सीओ भी हैं, उनसे जानेंगे कि सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था की गई है। सीओ साहब, जैसे कुंभ मेला स्टार्ट हो चुका है, सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के प्रचुर इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ साथ जैसे जो बॉर्डर एरिया है, अभी हम लोग बॉर्डर एरिया में हैं, तो यहाँ भी चूँकि मकर संक्रांति का आज पहला स्नान था और देश विदेश से श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए माँ गंगे में आ रहे थे, तो मुख्य रूप से ये है चूँकि कोविड का काल चल रहा है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क का प्रयोग करें। इस चीज़ को भी हम इंश्योर कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भी टीम लगी हुई है जो लगातार लोगों का रैंडम उस तरीके से चेकिंग कर रही है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का पालन नहीं लगा रहे हैं, उनके लिए पुलिस इन्फोर्समेंट की कार्रवाई लगातार कर रही है। तो जैसे मंगलोर से सीओ अभय प्रताप इनका यही कहना था कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सतर्क है। लेकिन इसके लिए अपील अहमद मंगलोर। उधम सिंह नगर के गदरपुर में आज किसानों द्वारा कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर घेराव करते हुए मंत्री के आवास के बाहर पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस बल द्वारा मंत्री की सुरक्षा में भारी फोर्स तैनात की गई। आंदोलन पे देखिए, ये जो काला कानून भारत सरकार ने जो पास किया, इसका विरोध आज से नहीं है। जब ये कानून बना था तब से विरोध हो रहा है और हम लोग तब से विरोध कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब और हरियाणा के किसानों का, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आज पूरे देश में ये आंदोलन फैल चुका है। उसी की कड़ी में आज हम लोग गदरपुर ब्लॉक में किसानों को एक ट्रैक्टर की एक रैली निकालकर इसका विरोध कर रहे हैं। हजारों के ट्रैक्टर इसमें शामिल है और दूसरे वाहनों से कार, मोटरसाइकिल तो और है ही। हरिद्वार से निरंजनी अखाड़े में कैलाश आनंद गिरी महाराज का निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर बड़ी धूमधाम के साथ पट्टाभिषेक किया गया। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज समेत बड़ी संख्या में सभी तरह के अखाड़ों के साधु संत उस दौरान मौजूद रहे। भारत नेपाल सीमा के सीमांत क्षेत्र खटीमा में उत्तरायणी पर्व को विधिवत तरह से मनाया गया। शिव मंदिर और
लालकोठी के शारदा तट पर पर्वतीय समाज के लोगों ने जनेऊ संस्कार और पूजा अर्चना कर पर्व की बातें बताएं और सीमांत में लगने वाला 3 दिवसीय मेले का आयोजन हर वर्ष उत्तरायणी पर्व पर किया जाता है। वहीं मकर संक्रांति पर कुमाऊं भर मनाया जाने वाला घुत्तिया त्यौहार पर भी अलग ही मान्यता है। इस पर्व में जनेऊ संस्कार पूजा पाठ का अपना अलग ही महत्व है। सांस्कृतिक उत्थान समिति खटीमा के द्वारा विगत 15 वर्षों से तराई के इस मैदान में उत्तरायणी कौतिक का भव्य आयोजन होता था, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सब लोग सुरक्षित रहें, सब स्वस्थ रहें, बचे रहेंगे तो आगे भविष्य में हम इस तरह की योजनाएं करते रहेंगे। तो उसके निमित्त ही आज सुंदरकांड का पाठ और खिचड़ी भंडारे का हमने एक आयोजन रखा है सिद्धेश्वर शिव मंदिर कंजाबाग खटीमा में। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरी सहयोगी यशी के साथ देखिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महाकुंभ 2021 का पहला स्नान पर्व आज मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट पर स्नान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। वहीं मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी का दान देकर स्नान करके अनजाने में किए गए पापों को मां गंगा से समाप्त करने की मनोकामना कर रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि आज भगवान सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज से उत्तरायण भी शुरू होता है। स्नान पर्व पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिवेणी घाट पर जगह जगह पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। गंगा के तट से पितरों के द्वारा पितरों के लिए कर्म गति को करने का विधान, साथ ही साथ मां गंगा के तट पर खिचड़ी का महत्व। 5 तत्व से बनी हुई हर प्रकार की बाधाओं को दूर ये खिचड़ी जो है की जाती है। आज हम लोग भी जगह जगह से इस त्रिवेणी घाट में पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। खबर लश्कर से है। हरिद्वार में चल रहे मकर संक्रांति स्नान पर जहां दूर दराज और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, तो वहीं लक्सर के खानपुर बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम बॉर्डर पर श्रद्धालुओं को रोक कर रैपिड टेस्ट कर जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों का कहना है कि हमारे द्वारा यहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की जांच की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 150 लोगों की जांच हो चुकी है और यदि किसी भी श्रद्धालु में कोविड-19 पाया जाता है तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दे दी जाएगी या फिर उसको वापस भेज दिया जाएगा। हरिद्वार में जहां मकर संक्रांति को लेकर आज स्नान है, दूर दराज से श्रद्धालु और अन्य प्रदेशों से भी जो है हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा का बॉर्डर है, जहां थर्मिंग स्क्रीनिंग जो श्रद्धालुओं की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार इधर दिखाएं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको रोका जा रहा है और उनकी थर्मिंग स्क्रीनिंग की जा रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि हालांकि प्रशासन का जो कहना है वो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनका रैपिड टेस्ट कर जांच की जा रही है और यदि कोई श्रद्धालु पॉजिटिव आता है तो उनको या तो वापस भेजा जाएगा या फिर आइसोलेशन में कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर।
खबर खटीमा से, जहां चल रहे नशे के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने खटीमा सबौरा गांव के कुलदीप राणा को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। खटीमा सीओ के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर तस्कर से 3 किलो चरस बरामद की गई है। पिछले 2 महीनों से पुलिस अभी तक 18 किलो चरस बरामद कर चुकी है। अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, ये लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और ये हमारे उच्च अधिकारियों का बार बार इस तरफ दिशा निर्देश रहते हैं कि ये नशा जो है युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है, इस पर लगातार आवश्यक कार्रवाई करी जाए। तो इसी अभियान के तहत हमारे द्वारा जो है कल मुखबिर की सूचना पे एक बलदेव सिंह राणा नाम के व्यक्ति को, जो कि सबौरा का निवासी है, उसे करीब 3 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। कुमाऊं का लोक पर्व घुघुतिया बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति और उत्तरायणी के इस पावन पर्व पर लोग घरों में घुघुतिया बनाकर इस त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं। पूरे कुमाऊं मंडल में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से के साथ मनाया जाता है। देखिए रिपोर्ट। घुघुतिया त्योहार को मनाने के पीछे एक लोकप्रिय लोक कथा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कुमाऊं में चंद्रवेश के राजा राज करते थे। उस समय राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा और रानी बागनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए और संतान प्राप्ति की मनोकामना की। कुछ समय के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने पुत्र का नाम निर्भय रखा, जबकि माँ प्यार से घुघुती के नाम से पुकारती थी और उसके गले में एक माला भी डाली थी। जब घुघुती परेशान करता तो माँ उस दौरान काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले बोलकर डराती थी। ऐसा करने पर कौवे भी आ जाया करते थे। धीरे धीरे घुघुती और कौवों की दोस्ती हो गई। उधर दूसरी ओर राजा का एक मंत्री घुघुती को मारकर राजगद्दी हासिल करना चाहता था। एक बार षड्यंत्र के तहत मंत्री घुघुती को उठाकर जंगल ले गया। तभी एक कौवे ने मंत्री को घुघुती को ले जाते हुए देख लिया, जिसके बाद कौवा जोर जोर से काव काव करने लगा। उस कौवे की आवाज सुनकर बाकी कौवे भी वहां जमा हो गए। सभी कौवों ने मंत्री पर अपनी नुकीली चोंचों से हमला कर उसे घायल कर दिया, जबकि घुघुती की मां समेत राजमहल में घुघुती के लापता होने से सभी लोग परेशान हो गए। बाद में कौवों की मदद से घुघुती मिल गया। तब इस खुशी में घुघुती के घर में बहुत सारे पकवान बनाए गए, जहां कौवों को बुलाकर घुघुती ने पकवान खिलाए। उसके बाद से ही यह त्योहार मनाया जाने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आधुनिकता में भी इस त्योहार का महत्व कम नहीं हुआ है। अभी भी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। को पूरे भारतवर्ष के साथ साथ हमारे उत्तराखंड में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आज गुड़ और आटे को मिलाकर जो है घुघुते बनाए जाते हैं, पूड़ी बनाई जाती है, खजूरे बनाए जाते हैं, बड़े बनाए जाते हैं और सुबह नहा धोकर कौवे को जो है खिलाया जाता है। लोगों के साथ वहां के त्योहारों की चमक भी पलायन कर चुकी है। कुमाऊं में कभी एक ऐसा दौर था जब दोहतेरी तिहरी घुघुतों की माला पहनकर बच्चे, वृद्ध और महिलाएं कौवों को बुलाकर उत्तरायणी का स्वागत किया करते थे। आज धीरे धीरे ये परंपरा लुप्त होती जा रही है। रोजगार की तलाश में यहाँ से लोग ही नहीं बल्कि त्योहारों की चमक भी पलायन कर चुकी है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की खास रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर चमोली से है, जहां चुनाव को एक साल से ज्यादा का वक्त शेष है। वहीं लगातार सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं से विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा संवाद कायम करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी के बाद आप ने रैली में बढ़ते जनाधार से अन्य दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपको हल्के में ना ले। आप शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। आम आदमी पार्टी ने रैली निकालकर सभी दलों को चकित कर दिया। हमारा जो फोकस होगा कि हम पूरे 70 की 70 सीटों पर, लेकिन पहाड़ के अंदर हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम जितनी पहाड़ की सीटें हैं सब पर हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ हम उसमें आगे बढ़ेंगे भी। रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक कोतवाली में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 2 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। बता दें कि रुद्रपुर निवासी चिराग ने नेशनल साइबर स्पेशल सेल दिल्ली में जून 2020 को शिकायत दर्ज की थी कि उसके मोबाइल पर बने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो अज्ञात व्यक्ति द्वारा शेयर किए गए थे, जिसके बाद स्पेशल सेल द्वारा शिकायत को देहरादून पुलिस मुख्यालय भेजा गया था। मुख्यालय से साइबर सेल को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद साइबर सेल रुद्रपुर द्वारा मामले की जांच की गई तो मामला सही पाया गया। आज शिकायतकर्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यह दूसरा मामला सामने आया। ये साइबर से कंप्लेन आया था और साइबर सेल से इसकी जांच हुई है। उसके उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें वादी को व्हाट्सएप के माध्यम से कोई लिंक आया था, उस लिंक को उसने क्लिक किया तो उसके मोबाइल पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिंक थे, वो जो वीडियो उसको डाउनलोड हुआ, तो उसमें उसने ऑनलाइन कंप्लेन किया और साइबर सेल से जाँच होकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। खबर कोटद्वार से, जहां 5 महीने से वेतन न मिलने से नाराज व रोडवेज कर्मचारी को हटाने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन कर बर्खास्त कम कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। वहीं इस मौके पर रोडवेज कर्मचारी यूनियन के क्षेत्रीय प्रतिनिधि महिपाल सिंह ने कहा कि निगम प्रबंधन की तरफ से चालक परिचालकों को जबरन डबल ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। इससे जहां चालक परिचालकों का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है, तो वहीं निगम प्रबंधन यात्रियों की जान से भी खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा जो कर्मचारी यूनियन के द्वारा जो कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, वो इनके क्षेत्र के स्तर से जो इनके पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय मंत्री, उनके निर्देश के आदेश पर जो हमारे डिपो स्तर पे जो कर्मचारी धरने पर बैठे हैं या कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो उनके ही निर्देश से, क्योंकि ऐसा है कि कुछ कर्मचारी जो इनके ही थे, जो ग्रामीण डिपो के एक यूनियन के से संबंधित शाखा मंत्री थे, कर्मचारी उनके ही संदीप चौधरी उनका भी नाम था, तो उन्होंने सुपरवाइजर के इंचार्ज के साथ में बदसलूकी की, तो जिसके तहत ये ग्रामीण डिपो को निकाल के बाहर कर दिया गया था। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से, जहां जल्द ही एक और झील की सौगात मिलने जा रही है। सूख चुकी सूखाताल झील को कुमाऊं कमीशन और जिलाधिकारी के प्रयास से एक बार फिर सूखाताल झील को पुनर्जीवित करने के लिए 27 करोड़ रुपए लागत की एक परियोजना तैयार की गई है। जिला विकास सचिव रोहित मीणा ने बताया कि सूखाताल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक कृत्रिम झील बनाने के साथ ही रज्जू मार्ग का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया गतिमान है। फरवरी माह में इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नैनीताल में सूखाताल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। इसमें माननीय कमिश्नर महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक परियोजना तैयार की गई है। 27 करोड़ की टोटल परियोजना है, जिसके तहत एक कृत्रिम झील बनाने की और साथ ही पर्यटकों के लिए एक आकर्षक छोटा वॉकवे एवं अन्य सुविधाएं देने की संकल्पना की गई है। अभी वर्तमान में टेंडर किया जा चुका है। जनवरी माह के अंत में टेंडर खुल जाएगा हमारा। फरवरी माह में हम लोग कार्य प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। खबर देहरादून से, जहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। चक्राता विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर कांग्रेस ने संगठनात्मक विस्तार किया है, जिसमें राज्य के सभी 70 जिलों के जिला प्रभारी बनाए गए हैं और साथ ही विकासनगर के पूर्व विधायक नवप्रभात की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय चार्ज सीट कमेटी का गठन किया गया है।
और संघर्ष साथ साथ, ये नारा दिया है प्रीतम सिंह जी ने नए साल के लिए, और उसमें पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लग गई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जी का भी 3 दिवसीय दौरा था, उन्होंने पूरे प्रदेश में अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके प्रभार सौंपे हैं। जिले संगठन के हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्षगण हैं, जैसे राजेंद्र भंडारी साहब हैं पूर्व मंत्री, उनको पौड़ी संगठनात्मक जिले का प्रभार दिया गया है। हमको कोटद्वार का प्रभार दिया गया है, और कोटद्वार के प्रभार के साथ साथ हमें जो तमाम कार्यक्रम पार्टी के होंगे उनकी मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया है। खबर नैनीताल से, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण अभियान के तहत नैनीताल के तल्लीताल से जन जागरण बाइक रैली निकाली गई। रैली तल्लीताल धर्मशाला से मौडोड चीना बाबा होते हुए नैना देवी मंदिर पहुंची, जहां वक्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग करने की अपील की है। वही गोपाल विष्णु ने कहा कि वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण होना हिंदू धर्म के लिए बड़े गौरव की बात है। पूरे देश के अंदर 5000 वर्ष की गुलामी के बाद राम जन्मभूमि मुक्त हुई है, और राम मंदिर एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण इस देश के अंदर हमारी पावन अयोध्या नगरी में होने जा रहा है, जिसके लिए हम जन जन से समर्पण निधि ले रहे हैं, और उस निधि के सहयोग से हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे जो भूतो न भविष्यति। देश में पूरा राम राज्य चल रहा है, तो हमारी जनता के अंदर भी राम के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुदी को आजमाया